नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और उत्तर माघे प्रदेश की अब शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज आप सुन रहे थे, पश्चिम बंगाल में वो हुंकार भर रहे हैं। हैदराबाद और बिहार में योगी के चुनाव प्रचार के बाद जो नतीजे सामने आए थे, उनके दम पर क्या एक बार फिर से भाजपा मुख्यमंत्री पर भरोसा जता रही है, और क्या बंगाल और केरल चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो क्या वहां पर भी उनका जादू चलेगा? और इसकी एक बड़ी वजह है कि योगी की जो हिंदुवादी छवि है, क्या वहां पर भी काम आएगी? इसी पर हम बातचीत करेंगे और सीधे मेहमानों को रुख करते हैं, क्योंकि हमने आपको एक लंबा चौड़ा उनका भाषण सुना दिया है। ममता दीदी के गढ़ में सीएम योगी पहुंचे हैं, कई महत्वपूर्ण उन्होंने बातें कही हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता भाजपा, सुरेंद्र राजपूत जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, और अभिषेक मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही इस पर आप बात करेंगे, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। बंगाल में सभी पार्टियां दम लगा रही हैं, और जो रैली अभी 24 से 48 घंटे पहले दिखी थी कांग्रेस की और लेफ्ट की एक साथ, वहां पर भी एक बड़ा जनसमर्थन मिला। यह माना गया कि 10 लाख से ज्यादा की भीड़ आई। ऐसे में जो सियासी टक्कर है, इसमें आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके की बातें वहां पर छेड़ी हैं, बंगाल और हैदराबाद वाला करिश्मा, हैदराबाद और बिहार वाला करिश्मा बंगाल में हो सकता है उनके जाने से? बिल्कुल सच बात है अवधेश भाई। आपके और मेरे परसेप्शन में थोड़ा सा जरूर फर्क है। सच बात यह है कि आदित्यनाथ जी आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में जहां जहां गए हैं, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, और बुरी हार का सामना करना पड़ा है। आप देखिए, राजस्थान में उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी, आज मंगल का दिन है, हनुमान जी की उन्होंने जाति बताई थी। क्या हुआ था वहां? मध्य प्रदेश में वो स्टार प्रचारक के रूप में गए थे, जनता ने उन्हें निराश किया था, हराया था, इन्होंने तिकड़म करके सरकार बनाई। कर्नाटक में वो गए थे स्टार प्रचारक के रूप में, वहां हार का सामना करना पड़ा, इन्होंने कुटिलता से सरकार बनाई। झारखंड में उन्होंने हार का नाम चुनाव स्टार प्रचारक के रूप में गए थे, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज हमारी सरकार है, वहां पर भी इन्होंने अली और बजरंग बली की जात बताने का काम किया था। फिर आप बिहार में आ जाइए, बिहार में छल छदम कपट और प्रपंच से मात्र 12,000 वोटों को ज्यादा रख करके इन लोगों ने सरकार बनाई। तो जो स्टार प्रचारक है, अगर उनकी छवि ऐसी है तो ईश्वर बचाए ऐसी छवि से। हाँ, उन्हें वहां कुछ कठिन सवालों का जवाब देना होगा। आदरणीय मनीष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्हें बताना होगा कि वहां के जो बंगाल के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने भगवान श्री राम को राजा राम की उपाधि दी और कहा है कि हम मंदिर नहीं बना रहे, हम तो महल बना रहे हैं, और हम खुली राजनीति करेंगे, भगवान श्री राम के नाम पर नहीं, राजा राम को हम राजनीति का विषय बनाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने मां दुर्गा का जो अपमान किया दिलीप घोष ने खुलेआम। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के दोनों आराध्य हैं, भगवान श्री राम भी और मां दुर्गा भी। अब ये क्या नाम जिम्मेवारी आदित्यनाथ जी की बैठती है कि वो भगवान को राजा राम मानते हैं या भगवान श्री राम मानते हैं। बंगाल की महान जनता को उन्हें बताना पड़ेगा। मां दुर्गा का खानदान क्या था, मां दुर्गा का क्या था, ये सारी चीजें आदित्यनाथ जी को दिलीप घोष के उस पर बतानी पड़ेंगी, क्योंकि दिलीप घोष उनका मंच साझा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा विधर्मी आदमी दिलीप घोष, जो धर्म को अधर्म के नाम पर वो कर रहा है, वो आदमी ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। मनीष शुक्ला जी, भगवान राम हो या फिर दुर्गा जी को लेकर भी बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने बहुत सारे आरोप ममता बनर्जी पर लगाए, लेकिन जो बात सुरेंद्र राजपूत जी पूछ रहे हैं, क्या जो मुद्दे आप उठाते वही मुद्दे आपके लिए मुश्किल बन सकते हैं क्या? देखिए उदय जी, सर्वप्रथम तो जिस विषय के लिए आपने आज ये डिबेट आहूत की, उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और पूरे देश में उत्तर प्रदेश का प्रभाव है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रभाव है। तमाम जगहों पर योगी आदित्यनाथ जी और हमारे सभी मुख्यमंत्री, नेता और वर्कर्स की जो मेहनत होती है, उसके नाते से हम चुनाव जीतते आए हैं। हम अपने संगठन तंत्र और जो हमारा संगठित नेतृत्व है, उसके आधार पर हम चुनाव में जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से अनाचार है, दुराचार है, जिस तरीके से हिंसा है, जिस तरह से राजनीति को हिंसक बनाया गया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो वहां संघर्ष कर रहा है। इसके नाते से 2019 में हमको 18 सीटें मिली है। हम तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मारे गए, उनका भी संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया।
कांग्रेस के लोग तो अपना शिमला से लेके और कहां जाते रहे हो ये बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, उस पर भी आएंगे, उस विषय पर भी बात विषय करेंगे कि क्या जिन कार्यकर्ताओं की शहादत हुई, क्या ये भी एक बड़ा बात हो कांग्रेस की, चाहे लेफ्ट पार्टीज की, चाहे तृणमूल कांग्रेस की, उन्हें सत्ता में बने रहना है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम 2017 से लेकर 2019 तक के चुनाव की बात करें तो जहां पर 17 में लगभग 10.5% वोट बीजेपी को मिले थे, वो 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते 40% पहुंच गए। क्या ऐसे में लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां जाना, वहां राम मंदिर का मसला उठाना, वहां पर कार्यकर्ताओं की हत्या का मसला उठाना, ये वो तमाम मसले हैं जो उनके कैंपेन का फायदा बीजेपी को दिला सकते हैं? या आप भी सुरेंद्र जी की तरह आपका भी मानना है कि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है? देखिए, ये बहुत साफ है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत अपने आप को डेस्परेट स्थिति में पा रही है जी। वरना जहां प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, जहां गृह मंत्री जी भी जा रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री जी भी जा रहे हैं, जहां सारे मंत्री, मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के कोई मंत्री बचा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बचे होंगे जो नहीं जा रहा होगा, उसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को भी बुलाया जा रहा है तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन है। इनको एहसास हो रहा है कि इनका कुछ हो नहीं रहा बंगाल में, दे आर नॉट मूविंग थिंग्स, इनको इनकी तरफ झुकाव नहीं हो रहा, कोई आ नहीं रहा, तो चाहते कुछ हो जाए, चाहे लड़ाई लग जाए, चाहे किसी तरीके की आग लग जाए, चाहे कोई आदमी कुछ भी गलत भाषण दे दे। अच्छा, सवाल सबसे बड़ा यह है डेस्परेशन का अवधेश जी कि जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा, कमाल की बात देखिएगा, जो अपना घर नहीं संभल रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश में आप बंगाल और उत्तर प्रदेश को अगर कंपेयर करें तो बंगाल का जीडीपी आपसे ज्यादा है, बंगाल का पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा है, जीडीपी रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये जो इस समय मुख्यमंत्री इनके दौर की आपको चर्चा बता रहा हूं, इनसे अपना घर संभल नहीं रहा। आज हाथरस में जो कांड हुआ, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बंगाल के उसमें दुराचार और प्रचार और उसकी अनाचार की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश का दुराचार अनाचार। ठीक है मनीष जी, अहम सवाल है कि जीडीपी ज्यादा, विकास के मापदंड ज्यादा, फिर क्या वहां पर सीएम ये जवाब दे पाएंगे? ये अभिषेक जी पूछ रहे हैं। मैं अपना घर न संभालूं, आपका घर संभालने आ जाऊं, आप एबीपी ना संभाले, दूसरे चैनल की चिंता करने लगे, तो ये तो नहीं काम चलेगा ना मनीष, ये बिल्कुल गलत है, इससे कुछ भी नहीं होने जा रहा। देखिए उदय जी, पहले चरण में मेरा जवाब अधूरा रह गया था, वहां से मैं शुरू करूंगा कि कांग्रेस के साथी ने थोड़ा प्रभु राम के लिए, राम मंदिर के लिए, तमाम देवी देवताओं के लिए बड़ी चिंता व्यक्त की। ये वो दल है जिसमें सोनिया गांधी के इशारे पर राम सेतु तोड़ देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। राम काल्पनिक पुरुष हैं, ये कांग्रेस ने कहा था। राम मंदिर न बने इसके लिए 2019 के पहले इनके लोग कोर्ट में खड़े हुए। अभी तो इनके आनंद शर्मा ने इनको डांटा है, इनके लोगों को, और इनके जो वहाँ अधीर रंजन चौधरी हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे लोगों से आप गठबंधन कर रहे हो। सुरेंद्र जी, इसको भी आपने सुना कि नहीं सुना, किस तरीके से डांटा आनंद शर्मा ने आपके अधीर रंजन चौधरी को कि कम से कम बात तो कर लीजिए कार्यसमिति में बैठ के। और रही बात, देखिए हम वहाँ संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ बंगाल की जो अस्मिता है, बंगाल का जो पुराना वैभव है, उसको वापस लाने के लिए बीजेपी ने अपना रोल मॉडल रखा है। और 19 में हमको वहाँ की जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिला है। पूरा भरोसा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जाने से वहाँ वोट बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा, और कांग्रेस कम से कम मंदिर, राम कृष्ण के बारे में चर्चा न करे। इनका जो ढकोसला है मंदिर के प्रति और प्रभु के प्रति और हिंदू मैथोलॉजी के प्रति, इनके नेताओं का जो ढकोसला है, उसको पूरा देश जानता। सुरेंद्र राजपूत जी, मनीष जी ने जो सवाल किया था वो जवाब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि खिंचाई दोनों एक दूसरे की कर रहे हैं, लेकिन असल में स्थिति क्या बनने जा रही जमीन पर? अवधेश भाई, देखिए मनीष जी को सेलेक्टिव अप्रोच याद आती है। हमें बुरा भी नहीं लगता, इसलिए नहीं बुरा लगता कि इन लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है तो अफवाहों की बात करें। भाई ठीक है, आनंद शर्मा ने जो हमसे कहा वो हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, हम उनको जवाब दे देंगे। दिलीप घोष ने तो सार्वजनिक रूप से भगवान श्री राम का अपमान किया। अगर मनीष जी के मुंह से एक शब्द निकला हो, दिलीप घोष ने सार्वजनिक रूप से भगवान श्री राम को राजा राम कहा और कहा कि ये मंदिर नहीं महल बना रहे हैं, और मां दुर्गा का सार्वजनिक अपमान किया कि उनका कोई खानदान नहीं है। जवाब इस बात को लेकर के जवाब नहीं देंगे। आनंद ठीक है, जवाब दीजिए मनीष जी, वक्त बहुत कम है। मनीष पर नहीं होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वाले लोग, राम को काल्पनिक पुरुष बनाने वाले लोग, अगर आज चिंतित है, अवधेश जी जवाब दे दिया है कम से कम आपके सामने।
कम से अरे कम भाई हिम्मत है तो कहिए वो अधर्मी है दिलीप घोष, राम के लिए कहिए वो कुकर्मी है दिलीप राहुल और घोष, प्रियंका से कहिए विधर्मी वो कौन हो विधर्मी सकता है है? दिलीप घोष। सोनिया से ज्यादा विधर्मी कौन है? सोनिया गांधी जिसने कहा कि राम सेतु तोड़ देना चाहिए, उससे बड़े विधर्मी कौन हो सकता है? आप बताओ ना सुरेंद्र राजपूत, राम को काल्पनिक कहने वाली पार्टी से विधर्मी कौन है? आप बताओ ना, मैं भी तो कह रहा हूँ, बताओ। ठीक है सर, दोनों जवाब नहीं आ रहे। अभिषेक जी, वक्त एकदम कम है, आपसे जानना चाहेंगे कानून व्यवस्था की आपने बात उठाई है, क्या ये यहाँ का जो कानून व्यवस्था है का मसला है वो बंगाल की जनता उससे कंपैरिजन करके फैसला लेगी? नहीं, आपने सवाल ये पूछा था, सवाल कानून व्यवस्था कंपैरिजन का नहीं कहता अवधेश जी, आपने सवाल पूछा था कि जो लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां उनसे कितना फर्क पड़ेगा। मैंने उसका जवाब दिया था कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश तो किसी भी तरीके से चाहता है कि योगी चले जाए। अगर बंगाल में अच्छे लगते हो तो भारतीय जनता पार्टी उनको डिक्लेयर कर दे कि भाई बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे आकर के, और चले जाए वहां पर के करें। कम से कम उत्तर प्रदेश तो बच जाएगा हमारा। हम तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश किसी तरीके से बच जाए इन लोगों से। ये जो लोग झूठ बोलते हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। आप बात कर रहे हो बंगाल की पॉलिटिक्स की, ये लोग तब से बैठ के भारतीय जनता पार्टी वालों ने ना कोई इकोनॉमिक एजेंडे बात की, ना नौकरियों की बात की, ना बिजली की बात की, ना पानी की बात की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने की बात कर रहे हैं। पूरा देश, मुझे उम्मीद है देश कि आपके माध्यम से देख रहा होगा और इनका सच देखे, इनके झूठ को पकड़े और किसी तरीके से निश्चित रूप से इनके खिलाफ एक लोगों को इकट्ठा होना होगा और धर्म और जाति की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि इन चीजों को देखकर जनता क्या फैसला लेती है। मसले तमाम है, आरोप तमाम है, उपलब्धियां तमाम। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बंगाल में सियासत जारी है। अब जनता के हवाले है कि जनता वहां पर क्या जनादेश सुनाती है।